हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। सो इसका जो है एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो गया। अब जो है इसके सॉल्यूशन जो है वो आपको करने हैं, वो हम करते जो आपके बुक में दिए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन द लाइन एज शोन इन द पिक्चर एंड ट्राई वॉकिंग ऑन देम। वाज इट ईजी? तो क्या ईजी है? तो यस। ओके, ये नो भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग रहेगा। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग टुगेदर 4 और 5 बैम्बू पोल्स। तो बैम्बू पोल्स लेना है, 4 या 5, उनको टाई करना है, उसे स्मॉल ब्रिज बनाना है। देन यू हैव टू आस्क योर टीचर टू हेल्प यू एंड नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, हाउ डिड यू फील। उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है उस पर वॉक करने के बाद। डिड यू फॉल डाउन? इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम विल यू स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। तो उसके बाद आपको उस पर चलना है, देन आपको बताना है कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आप गिरे। इफ़ यू वॉक लाइक अ फ्यू टाइम, और कुछ टाइम चलने के बाद कि आपको वो ईजी लगा है। एट फर्स्ट आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू वॉक। स्टार्टिंग में देखो कोई भी काम अगर आप करते हैं तो डिफिकल्ट रहता है, एंड लेटर इट बिकेम ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज इन बेयर फिट। अब आपको बताना है कि यहाँ पर इस तरह के ब्रिज पर बेयर फिट चलना ईजी है, शूज़ के साथ और स्लीपर, या फिर स्लीपर के साथ। आपको बताना है कि कौन सा ईजी है एंड क्यों। इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन द ब्रिज इन बेयर फिट। सो बेयर फिट जो है बहुत ईजी रहेगा, एंड क्यों? बिकॉज इट हैज़ मोर ग्रिप विद टोज। बिकॉज आप फिर अपने टोज के साथ उस पर ग्रिप बना सकते हैं। जैसे अगर शूज या स्लीपर पहने होंगे तो आप टोज की हेल्प से कोई भी ग्रिप वहाँ पर अपना नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स। वहाँ पर 2 पिक्चर्स दी हुई थी। जो है वेल से वो बच्चा पानी निकाल रहा था, एक पे पुली लगा हुआ था, दूसरे पे नहीं था। सो आपको बताना है कि कौन से वाला ईजी है, विच वुड बी ईजियर यूजिंग पुली और विदाउट इट। तो द फर्स्ट बॉय इज पुलिंग आउट द बकेट विद बेयर हैंड, वो सीधे निकाल रहा था, एंड सेकंड बॉय इज यूजिंग अ पुले। तो कौन से वाला ईजी है? पुले मेक्स इट ईजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक अराउंड यू वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुले एंड लिस्ट देम। कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने देखा है पुली का यूज़ होते हुए। तो कौन सा है? लिफ्टिंग हैवी लोड्स को उठाते हुए, एंड होस्टिंग फ्लैग्स। आपने देखा फ्लैग को जब भी होस्ट करते हैं तो आप एक जो है मीन्स जो रस्सी वहाँ पर बंधी होती है, तो उसको एक को आप जैसे ही नीचे खींचना शुरू करते हैं तो फ्लैग जो है ऊपर चला जाता है, एंड जैसे ही आप उसको थोड़ा सा मीन्स एकदम से खींचते हैं तो उसकी गार्ड खुल जाती है, एंड देन वो पूरा ओपन हो जाता है। सो उस टाइम पर भी किसका यूज़ किया जाता है? पुले का। नाउ हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बैम्बू ब्रिज। तो ये ब्रिज जो है बैम्बू ब्रिज से अलग क्यों है? बिकॉज सीमेंट ब्रिज है वो वाइड है और स्टेबल है, या ना तो वो हिलता जुलता है, और साथ में बैम्बू ब्रिज से थोड़ा चौड़ा भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। आपको कितना लगता है कितने लोग वहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं ब्रिज को? यहाँ पर 20 लिखते हैं, तो 40-50 आई थिंक आराम से कर सकते हैं। आप 20 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई। आप कौन सा ब्रिज यूज़ करना चाहेंगे एंड क्यों? आई वुड लाइक टू यूज़ सीमेंट ब्रिज यूज़ करेंगे, सेम ईजी रहेगा, और दूसरा जो है सेफ भी रहेगा। इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन एंड सेफ ऑल्सो। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल। क्या आप जब स्कूल के लिए आते तो आपको कोई ब्रिज क्रॉस करना होता है? इफ़ येस एंड व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक। अगर हाँ तो कौन सा ब्रिज है? ओके, ये नो भी हो सकता है अगर आप नहीं क्रॉस करते हैं, नो। अगर क्रॉस करते हैं तो जो भी ब्रिज है, जैसे यहाँ पर लिखा येस आई हैव टू क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज, सो सीमेंट ब्रिज आप लिख सकते हैं वहाँ पर। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपको फाइंड आउट करना है व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। जब वो यंग थे तो किस टाइप के ब्रिजेस होते थे? एट दैट टाइम देयर वर ओनली बैम्बू एंड वुडन ब्रिजेस। तो उसमें कौन से थे? सिर्फ बैम्बू और वुडन ब्रिजेस होते थे। इज देयर एनी ब्रिज नियर हाउस। अगर आपके घर के आसपास कोई भी ब्रिज है, फाइंड आउट मोर डिटेल अबाउट दिस ब्रिज। तो यहाँ पर एक मतलब ब्रिज की डिटेल दी हुई है, तो आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं अगर कोई ब्रिज आपके घर के आसपास नहीं है तो। वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर। वो ब्रिज जो है कहाँ पर है? ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन 2 माउंटेन्स और एनीवेयर एल्स। तो यहाँ क्या लिखा है? इट इज़ ओवर वाटर। हु ऑल यूज़ द ब्रिज। अब ब्रिज को कौन यूज़ करता है? इट इज़ यूज बाय पीपल ऑन फुट और ऑल्सो व्हीकल्स एंड एनिमल। तो यहाँ क्या लिखा है? सब यूज़ करते हैं उसे, क्योंकि वाटर पे लिखा है तो ना तो गाड़ी उसमें जा सकती है, ना इंसान जा सकते, और एनिमल्स भी उसको वहीं से यूज़ करेंगे। फाइंड आउट वट मटेरियल आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज। इस ब्रिज को यूज़ करने में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है? तो सीमेंट, आयरन रोड, सैंड ब्रिक एंड स्मॉल स्टोन्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। उसके बाद ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ब्रिज। तो यहाँ पर इन्होंने जो है पिक्चर ड्रॉ कर दी है। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल, एनिमल्स एंड पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। तो यहाँ पर जो है इस तरह से कर दिया, आप ये भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इमेजिन वट डिफिकल्ट वी वुड फेस इफ द ब्रिज वर नॉट देयर। अगर ब्रिज नहीं होता तो क्या होता? पीपल विल नॉट बी एबल टू क्रॉस रिवर और ड्रेन्स ईजिली, और ईजिली जो है उसमें मीन्स और नहीं गीले हो जाते इस तरह से, तो क्रॉस नहीं कर पाते। जब भी उन्हें क्रॉस करना होता तो वो गीले होकर ही क्रॉस करते, और दे विल हैव टू यूज़ बोट्स, या फिर उन्हें क्या करना होता वो बोट्स को यूज़ करना होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स। आपने बोट्स कभी देखी है? येस आई हैव सीन लार्जर बोट्स विद स्मॉल रूम्स। बड़ी बोट्स देखी हैं स्मॉल रूम्स के साथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वे कैन ट्रैवल ऑन वाटर। सो और कौन कौन सी चीज़ें जिससे हम वाटर में ट्रैवल कर सकते हैं? देर आर बिग बोट्स लाइक स्ट्रीमर और शिप और दिस टाइप ऑफ बोट्स वी कैन यूज़ फॉर ट्रैवल ऑन वाटर। नेक्स्ट है हैव यू एवर सेट इन अ कैमल। क्या आप कभी जो है कैमल के ऊपर बैठे? सेट ऑन अ कैमल कार्ट, सॉरी सेट इन अ कैमल कार्ट, सॉरी, और अ कैरीज, हॉर्स कैरीज जिसे हम तांगा बोलते हैं। वेयर, कहाँ पर बैठे? डिड यू क्लाइम ऑन इट्स योर सेल्फ और डिड समवन हेल्प यू। सो येस द तांगा वाला हेल्प मी। तो वो बैठे हैं और उसकी हेल्प किसने की है? तांगे वाले ने जो है उनकी हेल्प की उसमें बैठने में। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट। आपको जो है कार्ट में राइड करके कैसे लगा? इट इज़ अ बिट शेकी एंड स्टिल आई लाइक्ड इट। तो जब भी आप देखो कार्ट में अगर ट्रैवल करते हैं तो वो हमेशा थोड़ा सा हिलता डुलता रहता है, तो इट विल बी अ शेकी। डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव। क्या आप जहाँ पर रहते हो वहाँ बुलक कार्ट है? सो येस या नो, जो भी है वो आपका रहेगा। डू दे हैव रूफ, तो वो भी, अब जब बुलक कार्ट नहीं देखा तो हम कैसे बता सकते हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव। सो लार्जर वुडन व्हील्स विद आयरन रिम्स। तो क्या होते हैं? बड़े बड़े जो हैं व्हील्स होते हैं उनके, वुडन व्हील्स, और उसमें क्या होता है? आयरन रिम्स लगी होती हैं। कई बार जो है ये जो है पूरा लोहे के भी होते हैं, पूरे के पूरे आयरन से बने हुए व्हील्स भी होते हैं। उसके बाद में उसकी ड्राइंग है यहाँ पर। नेक्स्ट है कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, येस और नो। हु टोट यू राइड, अगर येस है तो आपको किसने जो है वो सिखाया है? कोई भी हो सकता है, जैसे इन्होंने लिखा माई एल्डर ब्रदर, सो फादर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकता है, और सिस्टर। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन अ बाईसाइकिल टू योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो बाईसाइकिल से स्कूल में आते? तो ये आप काउंट कर सकते हैं, ये वेरी कर सकते हैं आंसर। सो दैट इज़ अबाउट 20। नाउ नेक्स्ट है जुगाड़। डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया। तो ये जो राजस्थान में यूज़ होता है उसे उन्होंने बोला था जुगाड़। सो ये अगर आपके एरिया में है, येस। एंड व्हाट डू यू कॉल दिस इन योर एरिया। आपके एरिया में आप इसे क्या बोलते हैं? दिस इज़ बाइक वैन। तो इसमें क्या होता है? एक बाइक होती है एंड देन उसके पीछे जो है एक मीन्स कार्ट सी लगी होती है जिसमें आराम से लोग बैठ सकते हैं और बाइक से जो है उसको चलाते हैं। देन वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस। क्या आप भी ऐसी चीज़ में राइड करना चाहेंगे? येस, इट इज़ ग्रेट फन। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़। अब ये जुगाड़ क्यों है? बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर फॉर सर्विंग अदर पर्पज़। तो जैसे स्टार्टिंग में देखो उसके सामने इस तरह से बाइक लगी होती है, एक इंसान उसको चलाएगा एंड पीछे जो है एक बड़ी सी कार्ट लगी होती है। अब कार्ट में इंसान भी बैठ सकते हैं, ओके। दूसरा जो आप दूसरे पर्पज़ के लिए कोई सामान वगैरह आपको लेकर आना है तो वो भी ज़्यादा सामान जब लेकर आते हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी से जुगाड़ क्यों हो गया? क्योंकि वैसे तो वो बाइक थी लेकिन बाइक को पीछे से उसका टायर निकाल के एक एंड देन उसके पीछे से एक पूरी बड़ी जो है कार्ट आप बोल सकते हो वो ऐड किया गया है। सो डैट वाई इज कॉल्ड कार्ट। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सर्विंग अदर पर्पज़, क्योंकि ये बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ की जाती है। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल। क्या आप कभी जो है थिक जंगल में गए हैं? येस। राइट अबाउट द जंगल। अब उस जंगल के बारे में लिखना है। द जंगल इज़ फुल ऑफ लार्ज ट्रीज, देयर इज़ ऑलवेज साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो अब जंगल में तो बर्ड्स एंड एनिमल्स ही रहेंगे, तो वही सब था और बड़े बड़े जो है ट्रीज थे। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो। क्या आपने जो है कभी बहुत ज़्यादा स्नो देखी है? वेयर एंड इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। क्या फिल्मों में या फिर कहीं और? सो आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म्स। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम। कि आपको लगता है कि ऐसी जगह पर हमेशा बर्फ रहती होती है और वाई? येस, दीज प्लेसेस आर वेरी कोल्ड, क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है, लोकेटेड एट द हाइट, और बहुत ऊपर जो है होती हैं, हाइट पर होती हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से बहुत हाइट पर होती है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है। डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन योर स्कूल। कि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है? येस और नो। सो जो भी है आप वहाँ लिख सकते हैं। विच इज़ द बेस्ट मंथ। कौन सा मंथ है जिसमें आपको जो है सबसे अच्छा लगता है स्कूल जाना? सो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। इट इज़ नाइटर हॉट और कोल्ड। गो ऑन अ ग्राउंड और अ ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड एक्ट द वे यू विल लाइक इन दिस सिचुएशन। उसके बाद जो है आपको सिचुएशन दी गई है अलग अलग, और आपको बताना है कि आप उन जगह पर कैसे वो करेंगे। अब देखो जैसे है, द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे?
रोज़ पेटल होगा तो आप बहुत जो है प्लीजिंग एक्सपीरियंस होगा, बहुत आराम आराम से चलेंगे। देन अगर ग्राउंड पर थॉर्न्स है या फिर स्नो जैसे यहाँ पर दिया है, सॉरी फर्स्ट है थॉर्न्स है, तो आप जो है बहुत ध्यान से चलेंगे, आराम से यहाँ भी चलेंगे लेकिन ध्यान से कि मेरा वहाँ पर पाँव ना लगे। अगर स्नो होगी तो स्नो में क्या होगा, आई वॉकड विथ स्मॉल स्टेप एज द स्नो इज स्लिपरी, स्नो स्लिपरी होगी तो आप थोड़ा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पाँव रखेंगे। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, वट काइंड ऑफ, क्या आपको जो अपने स्कूल में पनिशमेंट मिलती है? येस, द टीचर रिबोक मी फॉर प्रिपेयरिंग नॉट प्रिपेयरिंग द लेसन प्रिपेयर नहीं किया इसलिए टीचर ने मुझे डांटा है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर पनिश्ड, तो आपको फील कैसा फील हुआ? आई फील अशेम्ड, आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ नेवर फेल प्रिपेयर लेसन्स, तो आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। डू यू थिंक दैट देयर शुड बी पनिशमेंट इन स्कूल, क्या आपको लगता है कि स्कूल में पनिशमेंट होनी चाहिए? येस। अब क्यों? अदरवाइज देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड स्टूडेंट, तो अगर पनिशमेंट होगी ही नहीं तो बैड एंड गुड स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों ही सेम हो जाएंगे फिर। इज़ द पनिशमेंट इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ मिसडेड्स, क्या पनिशमेंट ही एक सोल्यूशन है मिसडेड के लिए? सो नो, पनिशमेंट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, सिर्फ यही अकेला सोल्यूशन नहीं है। देर आर सम अदर मेथड्स लाइक स्टूडेंट हु बिहेव वेल शुड बी रिवार्डेड, अब जो बच्चे अच्छे से बिहेव करते हैं उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं हम पनिशमेंट की जगह। मीन्स जो बच्चे अच्छा बिहेव नहीं करते हम उनको पनिशमेंट देने की बजाय हम जो बच्चे अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। देयर शुड बी मार्क अलॉटेड इन द एग्जामिनेशन फॉर नॉट डूइंग एनी मिसडीड, और जैसे कि अलग से हमें मार्क्स देना होता है, 20 मार्क्स होता है, असेसमेंट होता है या जो भी होता है, सो उसमें जो है बिहेविंग के मार्क्स भी डाल सकते हैं हम, तो इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे थोड़ा कम हो सकता है उनकी शरारत करना। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर स्कूल एंड राइट अबाउट इट। माई ड्रीम स्कूल हैज़ अ नाइस बिल्डिंग, सो ये इन्होंने स्कूल की पिक्चर ड्रॉ की है ना, उन्होंने अपने स्कूल के लिए लिखा है माई ड्रीम स्कूल हैज़ अ नाइस बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। इट हैज़ अ गार्डन इन द फ्रंट, उसके फ्रंट में जो एक गार्डन है। इट ऑल्सो हैज़ अ प्ले ग्राउंड, उसका क्या एक प्ले ग्राउंड भी है। देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट, और वहाँ पर जो है फैसिलिटी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की और टॉयलेट की अच्छी। एंड देयर शुड बी लॉट्स ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए, तो ये भी आप लिख सकते हैं। सो ये था आपका सॉल्यूशन गोइंग टू स्कूल क्लास 4 का। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।